अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंडअप पोर्टर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो भैया बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आज की वीडियो जो है ब्रीडिंग का मतलब है कि ब्रीडिंग कितने किस्म की होती है और ये कैसे की जाती है। तो ब्रीडिंग भैया जो है वो 4 किस्म की होती है। इसमें इन ब्रीडिंग एक होती है, एक लाइन ब्रीडिंग होती है, एक क्रॉस ब्रीडिंग होती है और चौथी किस्म है जो वो आउट ब्रीडिंग होती है। आज हम इन चारों ब्रीडों पर बात करेंगे और इनके फ़ायदे, नुकसान, मकासद, इन पर डिटेल बात करेंगे। इन ब्रीडों में से ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, इसका मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं इन ब्रीड की तरफ। इन ब्रीड का क्या मतलब है। इन ब्रीड का मतलब होता है भाइयों एक खून को बार बार रिवाइज करना, यानी कि खून को बार बार इस्तेमाल करना, बार बार उसको यूज़ करना। तो इन फ़र्ज़ करेंगे कि ये एक मुर्गा है आपके पास। ये मुर्गा आपके पास है, ये इसकी सालत में इसकी सारी खूबियाँ हैं जो आप मेरी पिछली वीडियो आप देखोगे सील की पहचान पे। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो चेक कर लें, वो 3 पार्ट में बनी हुई है। तो वो आपको असील की पहचान के ऊपर वो वीडियो बनी हुई है 3 पार्ट में। वो चेक करेंगे तो आपको असील की असालत, उसकी पहचान, उसकी निशानियों के मतलब आपको मालूमात मिल जाएगी। तो फ़र्ज़ करें कि ये एक मुर्गा है आपके पास, बहुत अच्छा ब्रीडर है, बहुत अच्छा फाइटर है, सारे मकासद में ये पूरा उतरता है, इसके खतो खाल, इसका सब कुछ यानी कि ठीक ठाक है। अब आप चाहते हैं कि इसकी नस्ल आगे चले, इस नस्ल की आपके पास मुर्गी नहीं है, तो आपने इसकी नस्ल चलानी है। तो कैसे नस्ल चलाएँगे। तो इन नस्लों को चलाने के लिए इन ब्रीडिंग को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो जो आप बच्चे ले वो बिल्कुल इस जैसे सींग हो, इस जैसा चेहरा हो, इस जैसी आँख हो, इस जैसी चोंच हो, इस जैसी उसकी वो नलियाँ हो, इस जैसी इसकी दुम हो, इस जैसे इसके पल्ले हो। सारी खसूसियात जो इस मुर्गे में मौजूद हैं वो आप कोशिश करेंगे कि वो आगे कन्वर्ट हो, आपके पास नए ब्रीडर और ज़्यादा तादाद में आ जाएं। तो ये अकेला ब्रीडर तो कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ आपको एक मुर्गी लगानी पड़ेगी। तो फ़र्ज़ करें कि ये मैं आपको चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एक चार्ट बना हुआ है मेरे पास। तो ये चार्ट है। फ़र्ज़ करें कि ये मुर्गा जो दिखाया है ये ए नाम है इसके मुर्गे का, ठीक है। ये ए मुर्गा है और ये अकेला है। इसके साथ आपने एक अच्छी क्वालिटी की मुर्गी लगानी है, असील मुर्गी। असील मुर्गी की पहचान पे मेरी एक वीडियो बनी है ऑलरेडी, वो इंशाल्लाह वाच कर ले आप, वो देख लें। इंशाल्लाह आपको असील मुर्गे की पहचान पे बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी। तो आपने इनकी ब्रीड लेने के लिए ये ए और एक्स, ये ए मुर्गा है और एक्स मुर्गी है, इसका आपने दोनों की मैचिंग करानी है या क्रॉस कराना है। आपने इसको जोड़ा लगाना है। जब आपने जोड़ा लगाया, आपने अंडे आए, आपने बच्चे निकाले। फ़र्ज़ करिए 8 आपके पास बच्चे आ गए हैं। इनमें से कुछ नर हैं, कुछ मादियाँ हैं। तो ये 8 बच्चे टोटल हैं। इनमें से जो सबसे अच्छी मादी होगी, जो सबसे अच्छी मादी होगी, जो इस ब्रीडर मुर्गे के साथ रिवाइज कर रही होगी, उसकी खद्दो खाल, उसकी खसूसियात, उसके पॉइंट, उसका कलर, उसकी नलियाँ, उसकी चोंच, उसकी आँख, ये सब कुछ जो जिस मादी की के साथ अटैच हो रही होगी, ज़्यादा करीब तरीन होगी, ज़्यादा, वो उस पट्टी को उठा के आपने उस पट्टी को उठा के इधर से जो 8 निकले, एक पट्टी उठानी है। एक पट्टी उठानी है जो सबसे इसके करीब होगी, एक यानी कि ऊपर वाले मुर्गे के साथ मिलती जुलती होगी, वो उठा के मुर्गी आपने ये इसके साथ लगा दी, यानी इसकी बेटी इसके साथ लगा दी, ठीक है। अब इसकी ये बाप और बेटी दोनों का मिलाप होगा। ये जानवरों में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, ये इंसानों में होता है रिश्तेदारी का कंसेप्ट। ये मुर्गियों और जानवरों में ये रिश्तेदारी बाप बेटी का और बहन भाइयों का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो इस चीज़ को आप ज़हन से निकाल दें। तो ये आपने ये बेटी उठाई, इधर ले आए, ये और बाप और बेटी का क्रॉस कराया आपने। आपने अंडे उठाए, चूज़े निकालें और फ़र्ज़ करें आपके फिर 8 चूज़े निकल आए हैं। इनमें से कुछ मादियाँ हैं और कुछ नर हैं। आपने ये इनमें नरों और मादियों से मादी उठानी है। एक मादी आपने उठानी है
जो इससे मिलती जुलती होगी, जो इससे मिलती जुलती होगी, इसके करीब तरीन होगी, यानी कि जो खदो खाल जो खसूसियात इसमें है वो इसमें आगे कन्वर्ट हो गई होगी, क्योंकि ये बाप है और ये बेटी है। ये बेटी पहले ही बाप की बेटी है, उसके बाप जैसी खसूसियात है, और ये इसके साथ मिलेगी तो फिर ये दोबारा ब्रीडिंग करेंगी, तो फिर आपके पास ये 8 बच्चे फिर आ गए। ठीक है, इनमें से 8 में से आपने फिर एक मादी को उठाना है जो इसके करीब तरीन होगा, करीब तरीन होगी, जो खदो खाल इससे मिलते जुलते होंगे वो उठा के आपने इसके साथ लगा देनी है। तो ये फिर इनकी यानी कि बाप और बेटी का फिर दोबारा से रिश्ता दोबारा हो जाएगा। तो ये एक इन ब्रीड बन जाएगी, यानी कि जो ये नस्ल पैदा होगी तीसरी दफ़ा, जो वो बिल्कुल सेम जो मुर्गा आपके पास है उससे तकरीबन 98% या 97% वो इससे मिलती जुलती चूज़े आपके साथ ब्रीडर आपके पास आएंगे। तो ये थी इन ब्रीड। और ये दूसरी तरफ यही मुर्गा आपने दूसरी तरफ दूसरे खुटे में लगाया, इसके साथ एक मुर्गी लगाई, ये मुर्गा ये है, और इसके साथ दूसरी मुर्गी वाई लगा दी। इसके भी इसी तरह 8 अंडे आपने 8 बच्चे आए, इनसे एक मादी उठाई, ये इसके साथ क्रॉस कराया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, ये 3 दफ़ा ऐसे ही प्रोसीजर करना है आपने। ये लेफ़्ट साइड की ब्रीडिंग हो गई, ये राइट साइड की ब्रीडिंग हो गई। ठीक है, ये जो प्रोसीजर हुआ 3 दफ़ा, इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग बोलते हैं इसको, ब्रीड को, इस ब्रीड को इन ब्रीडिंग बोलते हैं। तो ये थी भाइयों इन ब्रीडिंग। ये जो बच्चे निकलेंगे ये बिल्कुल अपने बाप जैसे सेम बच्चे होंगे। तो इन बच्चों का जो बाप है वो पहले ही बाप है, तो ये बच्चे हैं वो बिल्कुल ही बाप जैसे होंगे, बाप के साथ रिजेंबल करेंगे, रीजेंबल करेंगे। तो वो रीजेंबल करेंगे तो इसमें से जो है वो डोमिनेंट ब्लड बड़ा पैदा होगा। डोमिनेंट ब्लड क्या होता है? डोमिनेंट ब्लड भाइयों वो होता है कि इसका इन ब्रीड का मकसद होता है कि डोमिनेंट ब्लड पैदा करना। तो डोमिनेंट ब्लड भाइयों वो होता है जो ब्लड को, जो शिकारी ज़राअत है, शौकीन ज़राअत है, डोमिनेंट ब्लड को गाढ़ा खून कहते हैं। तो गाढ़ा खून जो होता है वो डोमिनेंट ब्लड होता है, वो बिल्कुल सेम यानी कि अपने बाप पे जो पिछली पुश्ते हैं उसके बिल्कुल करीब तरीन होता है। तो इस तरह इसको ये इन ब्रीड इस ब्रीड को इन ब्रीड कहते हैं। तो इसके बाद भाइयों आते हैं, इसी तरह अगर आपके पास मुर्गी है, मुर्गा नहीं है मुर्गी है, तो आप मुर्गी का साथ एक ब्रीडर लगाएंगे जो इसके साथ मिलता जुलता हो, उसकी तीसरी नस्ल जो है वो बिल्कुल सेम मुर्गी की आ जाएगी। वो इसमें से मातियाँ उठाई हैं हमने, उस वजह से हमने नरों को उठा के मुर्गी के साथ लगाना है, और इसी तरह ये प्रोसीजर चलाना है। और इस तरह सेम जो तीसरी जगह वो आ जाएगी वो इन ब्रीडिंग होके वो सेम मुर्गी जैसा मुर्गा पैदा हो जाएगा। तो इसको भाइयों इसका मकसद क्या होता है इन ब्रीड का जो मकसद होता है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल करना का जो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हासिल करना होता है यानी कि जिस तरह का ये आपका ब्रीडर है इस तरह का ब्रीडर हासिल करना, और दूसरा मकसद होता है कि खून को गाढ़ा करना, खून को डोमिनेट करना, ब्लड को डोमिनेट करना, खून को गाढ़ा करना। तो ये जो नस्ल पैदा होती है पिछली पुश्तों पे जाती है और ये अच्छे ब्रीडर पैदा करती है, बिल्कुल सेम पैदा हो जाते हैं, माने जाते हैं। इन ब्रीडिंग में भाइयों जो बच्चे पैदा होंगे उनमें जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि इनके बच्चे की असालत बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा सील हो जाते हैं, असालत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनके पॉइंट वाज़ेह हो जाते हैं। अगर ये किल मार मुर्गा है, किल मारने वाला है तो वो किल मारेंगे। तो ये और इसमें कुछ कमज़ोरियाँ भी पैदा हो जाती हैं, ये इन ब्रीडिंग करा के तो कुछ कमज़ोरियाँ भी पैदा हो जाती हैं। उनके जो एक्टिविटीज़ है वो कम होना शुरू हो जाती हैं, वो पाँव से रह जाते हैं, उनकी चूंचें कमज़ोर हो जाती हैं, उनके एग जो स्पर्म है वो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर वो मुर्गी है तो वो उनकी एग रेशो कम हो जाएगी, तो वज़न में कम हो जाएंगे मुर्गे। जो 6 माह का मुर्गा फ़र्ज़ करेंगे अगर 1.5 किलो वज़न हासिल कर रहा है तो वो इससे कम हासिल करेगा वज़न।
تو یہ اس کے کچھ فائدے تھے، یہ کچھ اس کے نقصان تھے۔ تو اب آتے ہیں بھائیو لائن بریڈنگ کی طرف۔ یہ لائن بریڈنگ کیا ہے بھائیو؟ یہ دیکھیں، یہ بریڈنگ کرا کے ہم نے یہ بچے حاصل کر لی ہیں، یہ تیسری دفعہ۔ تو یہ جو ہے یہ رائٹ بریڈنگ ہو گئی، ان بریڈنگ ہو گئی، اور یہ لیفٹ ان بریڈنگ ہو گئی۔ اب آپ نے یہ لیفٹ بریڈنگ سے ایک نر کو اٹھانا ہے اور ادھر لے جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور ادھر وائے والے کھوٹے سے یہ آپ نے ادھر سے ایک مرغی اٹھانی ہے۔ تو یہ آپ ادھر مرغی ادھر سے لے لینی ہے اور ادھر سے مرغا لے لینا ہے۔ ان کی جو آپ کراسی کرائے گے تو وہ بھائیوں میرے وہ ہوگی، یعنی کہ کزنوں کے آپ نے جوڑے حاصل کرنے ہیں، کزنوں کا جوڑا لگا کے آپ نے بریڈنگ لینی ہے۔ تو اس کو بھائیوں بولتے ہیں ان لائن بریڈنگ بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں لائن بریڈنگ۔ یعنی کہ یہ جو ادھر سے آپ ایک مادی اٹھائیں گے، ادھر سے ایک نر اٹھائیں گے، ان کو ملاپ کریں گے تو یہ آپ کی بن جائے گی لائن بریڈنگ۔ تو لائن بریڈنگ بھائیوں کو آپ کو سمجھ آ گئی کہ فرض کریں کہ یہ اس کے بعد آتی ہے بھائیوں کراس بریڈنگ۔ کراس بریڈنگ کیا ہے کہ بھائیو یہ آپ کے پاس جو مرغا ہے، یہ فرض کرے یہ لسانی ہے، تو آپ کے یہ گھر کے کھٹے کا لسانی مرغا ہے، فرض کیا کہ یہ مرغا لسانی مرغا ہے، اور آپ نے کوئی لسانی مرغی لی کسی دوست کے پاس یا بازار سے خرید کے، تو ان کے آپس میں میچنگ کرائی، ان کا جوڑا لگایا، تو اس سے جو بچے نکلیں گے اس کو بولتے ہیں کراس بریڈنگ۔ یہ ہوتی ہے کراس بریڈنگ۔ تو ایک ہوتی ہے بھائیو آؤٹ بریڈنگ۔ آؤٹ بریڈنگ کیا ہے کہ بھائیو یہ آپ کا لسانی مرغا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سندھی مرغی لگا کے کراس کر لیا، اور جو بچے نکلیں گے وہ آؤٹ بریڈنگ کرائیں گے۔ تو بھائیو میں نے جو ایک سیل کا اسٹوڈنٹ ہونے کی اپنا سمجھ لے کہ جو میرے پاس معلومات تھی، جو میرے پاس علم تھا، وہ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو میرے دوست نئے شوقین ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے بریڈنگ کی زیادہ، وہ ان کو بھی سمجھ آ جائے، اور جو سرکاری زراعت ہیں ان کو بھی کوئی جو نئی پوائنٹ کا پتہ ان کو پتہ چل جائے۔ اگر کوئی بات بھائیوں میں جس سے رہ گئی ہو تو کمنٹ باکس میں آ کے اس کا اظہار کریں، آپ کی رائے کا انشاءاللہ احترام کیا جائے گا۔ تو بھائیوں گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو سامنے سبسکرائب لکھا ہوا ہے سرخ رنگ کا، اس کو دبا کے کالا کر دیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، اگر آپ کو کچھ چیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو سارے میں دوبارہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔